हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका फार्मर बुक्स पावर चैनल पर। उम्मीद है कि आपको मेरी ऑडियो बुक पसंद आ रही होगी। वीडियो की गहराई में डूबने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 7 सबक नंबर 6 की। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक रिपोर्टर महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी। उस महिला ने उनसे कहा कि वो भी उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। उसने बताया कि सब उसके नोवेल को पसंद करते हैं परंतु कुछ होता नहीं, इसीलिए उसने उनसे सलाह मांगी कि वो क्या करें। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने उस रिपोर्टर महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की दी। वह महिला नाराज हो गई और कहा कि वो एक प्रोफेशनल राइटर है जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है। उस महिला ने उनसे कहा कि वो कभी भी बिक्री सीखने जितना नीचे नहीं गिरेगी और वो वहां से चली गई। लेखक कहते हैं कि वो एक प्रतिभाशाली लेखिका थी और अगर वो सेल्स की ट्रेनिंग से ले लेती तो वो भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन पाती। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित, प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। हम उनसे रोज मिलते हैं, वे चारों तरफ हैं, परंतु दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि प्रतिभाशाली लोग कितना कम कमा पाते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो कि मुख्यतः अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग, लॉ का समन्वय है, सीख लेने से ही आप पैसे से पैसा आसानी से बना लेंगे। मेरे एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी। मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। रॉबर्ट कियोसाकी। लेखक युवा लोगों को सलाह देते हैं कि जॉब खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और रैट रेस में फंसने से पहले यह तय कर ले कि वे कितने स्किल्स सीख सकते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ आप में से कितने मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ अगर आप में से ज़्यादा बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसीलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बिजनेस सिस्टम के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं और विभिन्न डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सफल बनने के लिए कुछ मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है। वे हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत शिला है। इसीलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कला है
जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्य कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसा लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यवसाय की विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण सौदेबाजी और अपने नकारे जाने का डर सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी तो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें, चाहे वे कुछ भी न कमाएं, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की भी काबिलियत होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसीलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा दान होता है। पैसा दान ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे,
जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसीलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए। दो और आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसकी बजाय वे यह यकीन करते रहे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दे ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।